आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि हुकूमत जो है वो टेबल टॉक पे आए, बैठे, बात करे, पीटीआई भी आए। वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर पेशकश भी कर दी। आज तो माहौल भी बड़ा खुशगवार लग रहा था, जैसे उन्होंने मौलाना साहब के साथ गुफ्तो शनीद की और मुलाकात की। तो पेशकश तो आ गई है, बट ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वहीं फ्लोर के ऊपर ही रह गई है, उससे आगे बढ़ी नहीं है। वजह क्या लग रही है? नहीं, लेकिन फरवा आपको चलाने चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पुरानी तकरीरें हैं। अगर आप अपनी टीम को कहें कि वो लगाए यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये तो 2 साल से पार्लियामेंट में को 50 दफा ये बात कर चुके हैं। वो सिर्फ टीवी की खबर बनाने के लिए बात करते हैं, बाकी तो उनकी तरफ से कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया। वो कहते हैं कि बातचीत तो होनी चाहिए, अपोजिशन कहती है कि बिल्कुल करें, आप हमारी खान साहब से मुलाकात करवा दें। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो 70-70 साल के हैं, उनको बेचारों को सजा दे के, सियासी प्रिजनर्स को, शाह महमूद साहब को, एजाज चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो महमूद नहीं हुई, रशीद वो साहब बाकी को, चारों को तो हुई है। हाँ जी। यास्मीन राशिद को, इन सारे लोगों को आपने कैद रखा हुआ। आप जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की, नाउ दिस ऑफर इज वेरी नॉन सीरियस आई थिंक ना, कि वैसे सिर्फ जस्ट Why ऐसे do you think ही it's मीडिया पे खबर non-serious? के लिए Why do you think it's non-serious? Since we talked to several अगर आप people from Noon League, they uttered, मैं वो कंप्लीट कर लूँ, कि वो कहते हैं कि अयाज सादिक साहब के उस पर सरबराही में भी मुलाकात की, कमेटी भी बनी हुई है, वही कमेटी है, आप जाके बात करें। राना सनाउल्लाह साहब मुतादिद बार टीवी पे आके कहते हैं कि जी मुझसे आके मिल ले चैम्बर में। अयाज सादिक साहब भी ऑफर करा चुके हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें ये भी वो कहते हैं कि जी देखें ना, वो तो अपोजिशन लीडर भी नहीं अपना लेकर आया, और अपोजिशन लीडर उनका एक्टिव भी नहीं है उस तरह। देखिए ना, ये तो ऐसी बातें ही है ना, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलू तो मिट्टी लाने वाली गल है ना। अगर वो सीरियस हो तो देखिए, हम जब मिले थे, हमें भी सच्ची बात तो यह है कि हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि इस हुकूमत में हमारी कोई हैसियत नहीं, और जब तक एक डिसीजन मेकिंग ना हो जाए उस वक्त तक हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। अब वो हमारी जो बात हुई थी उनसे, इन्हीं लोगों से ये हुई थी कि देखिए, आप अगर बातचीत करेंगे तो आप बातचीत करेंगे किससे? अगर जो दूसरी तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, वो जैसे गौहर साहब हो गए, सलमान राजा वगैरह हो गए, अचकजई हो गए, नासिर अब्बास हो गए, देखिए ये तो इमरान खान को नहीं जानते, इमरान खान इन्हें नहीं जानते। तो सवाल ये है, दूसरी तरफ से मुज़ाकरात करेगा कौन? जब तक हुकूमत ये पहला स्टेप लेके कोट लखपत के लोगों को रिलीफ नहीं देती और दूसरी तरफ बैठा के बात नहीं करती, हर बाकी एफर्ट जो है वो गैर संजीदा है, उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। सो अब तक और ये बात हुकूमती वज़रा तस्लीम भी करते हैं प्राइवेट। अच्छा, अगर अगर बट हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है फवाद चौधरी साहब कि वो बैठ के बात करे, नॉन सीरियस एटीट्यूड है, वज़रा ने आपने खुद कहा कि वज़रा कहते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं, तो फिर ये किसके पास जाए? ये तो एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना है ना। पाकिस्तान में 3 फरीक है, एस्टेब्लिशमेंट है, पीटीआई या हुकूमत है। इस वक्त मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई में इन दोनों पार्टीज की तो पार्टी हो रही है। लीड जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और इमरान खान कर रहे हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। और अच्छा। वो कोई इसमें तो ज्यादा सीरियस नहीं होंगे कि मुज़ाकरात हो जाए, तो पाकिस्तान में तल्खियां तो कम हो। बैरिस्टर गौर इनकी साहब के तो अच्छे जो ताल्लुकात नहीं है एस्टेब्लिशमेंट वाले हल्के में? काफ़ी मामला तो उन्होंने भी संभाले ही हैं। नहीं, देखिए उसमें दोनों तरफ से गलतियां हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि इमरान खान, आप देखिए कल अलीमा बीबी ने जो बातें की वहां पे कि जी मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुलाकात कराएं, लेकिन आप हमारी 18 लोगों की मुलाकात कराएं, कितनी नॉन सीरियस बात है। अगर आपको कोई मुलाकात की ऑफर अगर हो रही है और वाकई हो रही है, तो आप खुदा का शुक्र अदा करें कि एक स्पेस क्रिएट हो रही है।